यहाँ मुझे कितना काम करना पड़ता है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। हेलो हेलो। मम्मी, हाँ बेटा। मैं घर आ रही हूँ। क्या घर आ रही है? अरे बेटा, अभी 10 दिन पहले ही तो तू आई थी। ऐसे रोज रोज ससुराल से मायके आना अच्छा नहीं लगता। क्यों मम्मी, मैं उस घर की बेटी हूँ। मेरे वहां आने से किसी को क्यों बुरा लगेगा? अरे बेटा, वो इसलिए क्योंकि ब्याही बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। क्यों? क्या बेटी की शादी हो जाने के बाद वो अपने मायके नहीं आ सकती? मम्मी, क्या शादी के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं? अरे बेटा, बेटियां तो पराई होती ही हैं। और रही बात तेरे मायके आने की, तो साल 6 महीने में 2-3 बार आने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन तू तो एक हफ्ते में 2-3 बार आती है। अरे आस पड़ोस वाले, परिवार वाले मुझे ताना मारते हैं कि आपकी बेटी ससुराल से ज्यादा तो मायके में रहती है। मैं क्या जवाब दूं उनको? आप कैसी माँ हो मम्मी? मम्मी, आप मेरी माँ हो भी कि नहीं? और कोई माँ होती तो अपनी बेटी के मायके आने की खबर सुनकर के खुश होती। और एक आप हैं जो मुझे मायके आने के लिए मना कर रही हैं। अरे बेटा, खुश तो मैं भी हूं कि अगर मेरी बेटी 2-3 महीने में एक बार आए, लेकिन मेरी बेटी तो हर चौथे दिन ही चली जाती है अपने मायके। और तुझे आना क्यों है अपने मायके? फिर लड़ाई झगड़ा कर लिया है क्या अपने ससुराल में? बेटा, इससे तेरे ससुराल में तेरी और मेरी दोनों की छवि खराब हो रही है। ये बात तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैं कुछ नहीं जानती मम्मी, मैं बस मायके आ रही हूँ, मतलब आ रही हूँ। अरे अरे बेटा, मैं कुछ नहीं जानती मम्मी, सुन तो। मैं बस मायके आ रही हूँ, बस। लेकिन हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? ये लड़की तो मेरी नाक कटवा के ही मानेगी अपने ससुराल में। बहू, ओ बहू, अरे जरा जल्दी इधर आ। जरूर फिर किसी न किसी बात पे ससुराल वालों से लड़ी होगी ये लड़की। अरे बहू, सुन जल्दी। क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है इसके बारे में सुन करके। इतना समझाया इस लड़की को कि ससुराल में ही रह, एडजस्ट कर, लेकिन नहीं। क्या हुआ माँ जी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बहू, तेरी नंद ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जीना मुश्किल कर दिया? क्या हुआ माँ जी? अरे हुआ क्या, फिर आ रही है तेरी नंद लड़ झगड़ के अपने घर में। क्या दीदी फिर आ रही हैं? इसकी आज तक यहाँ किसी से पटी है जो ससुराल में पटेगी? आप उन्हें समझाती क्यों नहीं माँ जी? उनके रोज रोज इस तरह मायके आने से लोग 10 तरह की बातें करते हैं। समझाती नहीं हूँ? अरे बहू, पिछले आधे घंटे से समझा ही तो रही हूँ उसे फोन पर, लेकिन इस लड़की के दिमाग में कोई बात घुसे तब ना। बस अपने आप को कहीं के रानी महारानी समझती है। और ये सब तेरे ससुर जी का किया धरा है। लो, अब मैंने क्या कर दिया? क्या अपनी बेटी को कोई प्यार भी ना करे क्या? और नहीं तो क्या, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। और बनाओ अपनी बेटी को लाडली बिटिया। बेचारी मेरी बेटी से ससुराल में सब इतना काम करवाते हैं तो क्या करे मेरी बेटी? इसीलिए भाग कर चली आती है वो मायके। अब बेचारी करे भी तो क्या? क्यों, आपकी बेटी कहीं की राजकुमारी है क्या जो ससुराल में जाके काम नहीं करेंगी? और बाकी लोगों की बेटियां नौकरानी जो ससुराल में काम करती है। अरे आपकी बहू नहीं करती ससुराल में काम? मैंने नहीं किया ससुराल में काम। बस इनकी राजकुमारी बेटी को ससुराल में कोई काम ना करना पड़े। और ऐसा भी कोई काम नहीं है इसके ससुराल में, मैंने देखा है बहू जाकर। हर काम के लिए तो काम वाली लगी हुई है। अब 4 आदमी का नाश्ता खाना भी नहीं बना सकती इनकी लाडली बेटी, उसी में उनके हाथ पैर ढीले होने लगते हैं। बैठे बैठे खाने की आदत जो पड़ी है यहां मायके में, पहले इनके चक्कर में मैंने बिगाड़ा और अब तू आ गई है। बिस्तर पे बैठे बैठे नाश्ता खाना मिल रहा है तो ससुराल जाकर के हाथ पैर हिलाएंगी क्यों महारानी? माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे बहू, परेशान न हो तो क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं इस लड़की का। ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहू,
तो मेरी एक बात सुन। तक मैंने इस लड़की से बहुत प्यार से बात कर लिया, लेकिन अब मैं इसके साथ सख्ती करूंगी। मैं तुझसे जैसा कहती हूँ तो बिल्कुल वैसा ही करना। लेकिन माँ जी, अगर दीदी बुरा मान गई तो, और गुस्सा होकर अपने ससुराल चली गई? अरे मानती है बुरा तो मान ले, यही तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ नहीं अपने ससुराल जा कर के रहे। हाँ माँ जी, बात तो आप ठीक कह रही हैं। इस तरह उनके यहाँ आने से हम मायके वालों की और उनकी खुद की दोनों की छवि खराब हो रही है। अब जा जल्दी अपने कमरे में, तेरी नंद किसी भी समय आती ही होगी, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है माँ जी। मम्मी, अरे आओ बेटा, आओ आओ। अरे मम्मी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? और भाभी कहाँ हैं? और भाभी कहाँ हैं मम्मी? उन्हें बुलाओ और कह दो मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना लाए और कुछ बढ़िया सा नाश्ता भी बना दे। मैंने गुस्से में कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। अरे बेटा, तेरी भाभी की तबीयत ही नहीं ठीक है कल से। क्या? भाभी कल से बीमार पड़ी हैं? मुझे लगता है ठंड लग गई है उसे, पेट में दर्द है, लेट के आराम कर रही है अपने कमरे में। बहुत अच्छा किया बेटा जो तू आ गई। और खाना पीना किसने किया? कल तो मैंने किसी तरीके से घर के काम संभाल दिए, अब आज तू आ गई है ना, सब काम संभाल लेगी। एक दिन काम करने से ही मेरी कमर पकड़ ली, हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत अच्छा किया बेटी जो तू आ गई, अब मैं निश्चिंत रहूंगी, तू सब संभाल लेगी। तो आज घर के काम और खाना पीना कौन बनाएगा? अरे तू करेगी और कौन करेगा? मैं? और घर के काम? अब 2 दिन भाभी तेरी बीमार पड़ गई तो क्या तू नहीं संभाल सकती घर के काम? अपने घर के काम से बचने के लिए तो मैं यहाँ आती हूँ, और अब यहाँ आने के बाद भी वही सारे घर के काम? ना बाबा ना, मुझे नहीं करने यहाँ घर के सारे काम। ये भाभी को भी अभी बीमार पड़ना था। अरे तू तो मेरी होशियार बेटी है। अरे 2-3 दिन संभाल दे घर के काम, फिर तो तेरी भाभी की तबीयत ठीक ही हो जानी है। जब मुझे यहाँ रहकर घर के काम ही करने हैं तो मैं यहाँ आऊँ ही क्यों? अगर मुझे यहाँ रहकर भी घर के वही काम करने हैं तो मैं अपने घर में ना करूँ? कम से कम इससे मेरे ससुराल वाले तो खुश होंगे। आज मुझसे बिल्कुल हो नहीं पा रहा है काम, वरना मैं कर लेती। मैं तो यहाँ सिर्फ आराम करने के लिए आती थी। तुझे कॉफ़ी पीनी है ना, जा अपने लिए कॉफ़ी बना ले और मेरी और भाभी के लिए भी बना लेना। उसके बाद दिन का खाना भी बनाना है तुझे। क्या सोचने लगी बेटा? मम्मी क्या है ना कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए टिफिन लगवा लो घर में। भाभी तो ठीक ही हो जाएंगे 2-3 दिन में। ठीक है मम्मी, तो मैं फिर आती हूँ बाद में। अरे सुन तो बेटा। अरे वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने तो पूरा डब्बा ही गर्म कर दिया, अब घी तो निकलेगा ही। चली गई अपने ससुराल। बहू, ओ बहू, आजा, तेरी नंद गई अपने ससुराल। क्या वो माँ जी, दीदी चली गई? हाँ बेटा, चली गई अपने ससुराल, अब जल्दी नहीं आएगी अपने मायके। आपकी ट्रिक काम कर गई माँ जी। अफसोस मत करिए माँ जी, कई बार माँ बाप को बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए सख्त होना ही पड़ता है।
मैं समझ रही हूँ माँ जी, आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। कौन माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसके पास आए, उसके पास मायके में आके कुछ दिन उसके साथ रहे। लेकिन अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के लिए आपको ये कड़ा कदम उठाना ही पड़ा।